ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में है और ये एक अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर के टॉपिक से लिया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी से। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न ऑफ द ट्रांसफार्मर्स आर 110 रेस्पेक्टिवली। सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू टू सीरीज रेजिस्टेंसेज शोन इन द फिगर। द आउटपुट वोल्टेज इज। तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जो है उसमें 220 वोल्ट की एसी वोल्टेज दिया गया है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, इसको हम प्राइमरी कहेंगे और इसको सेकेंडरी। तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। इन दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या 100 और 10 दी है। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को दो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से चित्र के अनुसार जोड़ा जाता है और इसमें वोल्टेज बताना है वी नॉट, जो कि 7 किलो ओम से जुड़ा हुआ है। तो हमको 7 किलो ओम का वोल्टेज वी नॉट निकालना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो चीज प्राइमरी के लिए दी उसको V1 मान लेते हैं, जो 1 मान लेते हैं, और इसके लिए V2 मान लेते हैं, ठीक है। V1 की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, ठीक है। N1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 100, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि इसमें 100 टर्म है, तो इसमें जो टर्न थे वो है 10 टर्न, ठीक है। V2 की वैल्यू हमको पता लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा इसके अराउंड वो देख लिया जाए, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज पता चल जाएगा फिर ये चीज सीरीज में है, ठीक है, तो हमको इसमें करंट पता चल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के फॉर्मूला से क्या होता है कि V1 अपॉन V2 जो होता है वो N1 अपॉन N2 के बराबर होता है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज एसी करंट या एसी सर्किट में हो जाता है। तो V1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 220 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 10। तो जीरो से जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, V2 की वैल्यू हो जाएगी अपने आप 22 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे V2 कितना आ गया, यहाँ पे वोल्टेज है 22। अब इसमें करंट कितना बह रहा है, तो I बराबर हो जाएगा, या I2, इसमें दूसरे में जो करंट जा रहा है I2 वो हो जाएगा V2 बाई R, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस पहले हम देख लेते हैं इसमें। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज में है। तो टोटल R की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 7, ठीक है, 22 किलो ओम। तो वैल्यू निकालते हैं I2 की, मतलब इसमें कितना करंट जाएगा निकाल लेते हैं। 22 अपॉन 22 किलो मतलब हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये एम्पियर में आ जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ये I2 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस 7 किलो ओम। तो चलिए ठीक है, वी नॉट उसका समझ आ गया। वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं। वी बराबर होता है आई इंटू आर। तो इसमें करंट कितना आया था वो हम देख चुके थे, I2, और रेजिस्टेंस 7, वो भी किलो है, तो 7 × 10 की पावर 3 ले लेते हैं। I2 की वैल्यू आ गई है 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा 7 × 10 की पावर 3। ये आपस में कट आउट हो जाएगा। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 वोल्ट। तो यहाँ पे है 7 वोल्ट और यहाँ पे हो जाएगा 15 वोल्ट, क्योंकि तब जाके पूरा मिला के ये 22 वोल्ट का आया हुआ था वोल्टेज। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, दो, वैसे ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली प्राइमरी बोली जाती है जिसमें हम लोग वोल्टेज लगाते हैं, और दूसरे कुंडली में हमको वोल्टेज प्राप्त करना होता है। अगर हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो दूसरे कॉयल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमको वोल्टेज कम चाहिए तो दूसरे कॉयल में पहले के मुकाबले में नंबर ऑफ टर्म कम करना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिया था ये एक स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसमें वोल्टेज जो है कम किया गया है। और इससे ही समझ में आता है कि नंबर ऑफ टर्म जो है, अगर इसमें 100 थे तो इसमें 10 है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न आप घटा रहे हैं तो इसका मतलब वोल्टेज भी घट जाएगा। तो वोल्टेज जो है 22 आ गया। अब ये जो वोल्टेज क्रिएट हुआ इसकी वजह से इसमें करंट आया। कितना करंट आया, वो आया 10 की पावर -3, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू होता है V/R। इस पूरे का वोल्टेज जो आया था वो 22 आया था, और रेजिस्टेंस टोटल 22 किलो ओम आया था। तो इसको निकाल के आ गया 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर। यहाँ पे एक नोट करने की चीज़ थी कि जो रेजिस्टेंस दिया था वो किलो ओम में दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि आंसर तुरंत गलत हो जाता है। तो किलो की वजह से 10 की पावर 3 आया था, जिसके ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो गया। अब वोल्टेज जो निकालना था वो सिर्फ और सिर्फ 7 किलो ओम वाले रेजिस्टेंस के सिरों पर निकालना था। तो इसका वोल्टेज निकालना है, तो इसका V बराबर, वैसे फॉर्मूला होता है IR, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, V बराबर IR, ये ओम का नियम है। तो अब अगर इसके सिरों के बीच वोल्टेज निकालना है तो इसी के सिरों के बीच I चाहिए, इसी के सिरों के बीच R चाहिए। तो इसके बीच I कितना जा रहा है,
तो आई तो यही जा रहा था 10 की पावर -3, और आर कितना था 7 था, तो मल्टीप्लाई करके 7 वोल्ट आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 वोल्ट इज अवर फाइनल आंसर हो गया।